गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 11th और क्लास 12th में इंग्लिश ग्रामर में सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आप लोग सीखेंगे, और वो भी एडजेक्टिव क्लास के द्वारा। पिछले वीडियो में हमने एडजेक्टिव क्लास का एक नियम आपको बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ना। आज उसके आगे आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, एडजेक्टिव क्लास के द्वारा जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो पहला नियम आपको हमने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा हम जोड़ सकते हैं। हु, विच, हुज या निर्जीवों के लिए दैट का प्रयोग, विच का प्रयोग, और एज का भी प्रयोग होता है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, जब सच दिया हो, सो दिया हो या एज दिया हो। अब उसके आगे आप लोग पढ़ेंगे। उसके आगे देखिएगा, जब स्थान दिया गया हो, ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे। जैसे ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। ही स्टेड देयर फॉर ए वीक, वह वहां एक सप्ताह के लिए रुका। देखिए, जब दो सिंपल सेंटेंसेस में स्थान दिया गया हो, स्थान मतलब क्या है, जैसे मान लो द प्लेस लिखा हो, ये स्थान हो गया। हियर दिया गया हो या देयर दिया गया हो, ये स्थान सूचक शब्द होते हैं। द प्लेस लिखा हो सिंपल सेंटेंस में, या कहीं हियर लिखा हो, हियर माने यहाँ, या कहीं देयर लिखा हो, देयर माने वहाँ, तो ये स्थान बताते हैं। और जब सिंपल सेंटेंस में स्थान सूचक शब्द आते हैं तो उन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन के रूप में वेयर का प्रयोग करते हैं। स्थान बताने के लिए हम वेयर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे एडजेक्टिव क्लास के द्वारा, और स्थान दिया गया हो, द प्लेस लिखा हो, हियर लिखा हो, देयर लिखा हो, तो उन्हें जोड़ने के लिए हम कंजक्शन के रूप में वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक। दूसरी चीज, जब हम उन वाक्यों को जोड़ते हैं तो द प्लेस, हियर, देयर जहां भी लिखा होता है उसको हटा दिया जाता है, उसको फिर हम नहीं लिखते हैं जोड़ते समय। जैसे कि इस वाक्य को बनाएंगे, देखिए यहाँ लिखा ही स्टेड देयर फॉर ए वीक, ये देयर दिया गया है, स्थान बता रहा है, इसलिए इन वाक्यों को जोड़ने के लिए हम वेयर का प्रयोग करेंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो, ही वेंट टू दिल्ली, ठीक, इसके बाद लिखेंगे हम वेयर जोड़ने के लिए, ठीक, कंजक्शन लगा लिया। ही स्टेड, वेयर ही स्टेड, ठीक है, देयर हटा दिया हमने, नहीं लिखेंगे हम। फॉर ए वीक, जहां वह एक सप्ताह के लिए रुका, ठीक है। जैसे दूसरा वर्ड देख लीजिए, राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। He found no teacher there, उसे वहां कोई अध्यापक नहीं मिला। इसमें भी देख लीजिए, जोड़ना है, हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, देयर दिया गया है, स्थान बता रहा है, वेयर से जोड़ देंगे हम और देयर को हटा देंगे। देखो कैसे, राम वेंट टू स्कूल, लगाएंगे वेयर, ही फाउंड नो टीचर, और देयर को हटा देंगे। इस तरीके से वाक्य जुड़ जाएगा आपका। जैसे देखिए दूसरे एक और वाक्य देखिए, दिस इज द हाउस ही वाज बोर्न हियर, यह वह घर है, ही वाज बोर्न हियर, उसका जन्म यहाँ हुआ था। इसमें देखिए हियर दिया गया है, ये भी स्थान बताता है, हियर हो या देयर हो। जोड़ने के लिए वेयर का प्रयोग करेंगे। किस तरीके से जुड़ेगा, दिस इज द हाउस, लगा लेंगे कंजक्शन वेयर ही वाज बोर्न, और हियर हटा देंगे। तो आपने समझा कि किस प्रकार से जब स्थान दिया गया हो, यानी हियर या देयर दिया गया हो, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसे जोड़ने के लिए कंजक्शन वेयर का प्रयोग करते हैं, और स्थान सूचक जो शब्द हैं हियर या देयर, उनको हम हटा देते हैं, जोड़ते समय नहीं लिखते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार से अगर समय प्रदर्शित हो रहा हो, टाइम, समय,
इसी प्रकार से अगर समय प्रदर्शित किया गया हो, द टाइम लिख के आ जाए, ठीक, नाउ लिख के आ जाए, देन लिख के आ जाए, इन शब्दों से समय प्रदर्शित होता है, समय। और समय प्रदर्शित हो अगर, तो उनको जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? वैन। वैन से जोड़ेंगे। जब दो सिंपल सेंटेंसेस में समय प्रदर्शित हो, या तो द टाइम लिख के आ जाए, या नाउ लिख के आ जाए, या देन लिख के आ जाए। और ये भी आप ध्यान रखिए कि जोड़ते समय इन शब्दों को फिर हटा देंगे, हम नहीं लिखेंगे, ठीक। जैसे वाक्य देखिए, ही विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगा। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं। देखिएगा, ही विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगा। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता। इसमें देखिए द टाइम लिख दिया गया, द टाइम लिखा हो, नाउ लिखा हो, देन लिखा हो, तो समझ जाओ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाएंगे तो इन्हें जोड़ने के लिए कंजक्शन के रूप में हम वैन का प्रयोग करेंगे, ठीक। और जब जोड़ेंगे तो इन शब्दों को हम हटा देंगे। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। ये वाला वाक्य पहले लिखना पड़ेगा हमें, तो इसी में द टाइम दिया है, आई डू नॉट, या यूं कहिए सबऑर्डिनेट क्लॉज ये है, आई डू नॉट नो द टाइम, तो हम हटा देंगे, नहीं लिखेंगे, आई डू नॉट नो। अब लगा देंगे कंजक्शन अपना, व्हेन ही विल गो टू कानपुर, मैं नहीं जानता कि वह कानपुर कब जाएगा, ठीक। या जैसे ये लिखिए, आई हैड रेड द रामायण, I had read the Ramayana. I was then 10 years old. या इसे लिखाओ, छोड़ दीजिए इसको। Then I was 10 years old. मैंने रामायण पढ़ी थी। देन आई वॉज 10 years old, तब मैं 10 वर्ष का था। देन आ गया, नाउ देन द टाइम लिख के आया हो, मतलब समय को प्रदर्शित करते हैं, तो इन्हें जोड़ने के लिए हम वैन का प्रयोग करते हैं। वैन से वाक्य भी जुड़ेगा, बनेगा आई हैड रेड द रामायण, कंजक्शन लगा लीजिए अपना वैन, देन हटा दीजिए, आई वॉज 10 years old, ठीक। तो समय दिया हो तो इस प्रकार से हम वैन का प्रयोग करके उन्हें जोड़ लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ेंगे और उन्हें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से, तो जो भी नियम थे वो हमने आपको बता दिया। रिलेटिव प्रोनाउन वाला हमने आपको कल बता दिया था। आज हमने दो नियम बताए, समय दिया गया हो तो वैन से जोड़ते हैं और स्थान दिया गया हो तो वेयर से जोड़ते हैं, ठीक। बाकी आप लोग नाउन क्लॉज में पढ़ ही चुके हैं, तो आज आप लोग एडजेक्टिव क्लॉज की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एडजेक्टिव क्लॉज के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की एक्सरसाइज जो है आपकी, वो आज आप लोग करेंगे। और अगर उस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आपको लोगों को आती है तो आप लोग वो कमेंट करके बताएंगे और आपकी जो समस्या है उसको रिमूव किया जाएगा, उसको दूर किया जाएगा। धन्यवाद।